हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेली डीआई एंड पजल्स। माई सेल्फ कृष्णा। और आज हम इस सीरीज़ का थर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं डीआई का। वैसे तो मैं कल ही पोस्ट करने वाला था, बट यस्टरडे आई वाज ट्रैवलिंग, सो कल पॉसिबल नहीं हुआ। तो आज हम डिस्कस करेंगे। और थैंक यू जुड़ने के लिए मेरे साथ। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं थर्ड प्रॉब्लम इस डीआई का। सो ये भी थोड़ा सा पीओ क्लर्क लेवल का ही है, बट ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो आप पहले थोड़ा सा टाइम लेके सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और फिर अपन डिस्कस करते हैं। मैं आपके लिए वेट करता हूँ। ओके, आप पॉज करके सॉल्व करिए। ओके, सो आई होप आपसे बन गया हो। तो नहीं भी बना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं अपन। ठीक है, उसने क्या बोला। ए फुटबॉल कंपनी, ठीक है, हैज़ स्टोर 5 स्टोर्स इन अ सिटी एंड सोल्ड फुटबॉल्स ऑन 3 डिफरेंट डेज। तो ओके, जो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, ये क्या है, अलग अलग स्टोर्स है। और ये 3 डेज में फुटबॉल बेचा करते हैं। ठीक है, ये 5 स्टोर्स 3 डेज में फुटबॉल बेचा करते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद कहता है बार ग्राफ, मतलब दिस बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज मोर और लेस फुटबॉल सोल्ड ऑन ट्यूसडे विथ रिस्पेक्ट टू मंडे। ठीक है, to with to Monday, and percentage more or less football sold on Wednesday with respect to Tuesday. ओके ओके, यहाँ पर लिखा भी है। जो ये वाला जो बार है ना सर, वो क्या है, कितना ज़्यादा या कम ट्यूसडे में बेचा, ट्यूसडे। ठीक है, ये जो ब्लैंक वाला है सर, ये बताता है ये जो ट्यूसडे में कितना ज़्यादा बेचा या कम बेचा मंडे से। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ट्यूसडे ने ज़्यादा ही बेचा होगा मंडे से। ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो जाहिर सी बात है, ये वाला जो डार्केस्ट है ना, ये वेनेसडे में कितना बेचा रिस्पेक्ट टू ट्यूसडे, ये डिसाइड मतलब शो करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर माइनस जा रहा है तो देख लेते, जैसे हम इसको ही डिस्कस कर लेते। ठीक है सर, यहाँ पे हमको लग रहा है कि सपोज कुछ वैल्यू है, ट्यूसडे में वो बढ़ गई मंडे से, और वेनसडे में ट्यूसडे से कम हो गई। ठीक है, ये वाला पी में हो रहा है। ठीक है, और क्या दिया है वो भी देख लेते एक साथ में सर, फिर डिस्कस करके स्टार्ट करेंगे। ओके, नोट उसने दिया है, इफ़ द परसेंटेज एक्स, परसेंट मतलब परसेंटेज अगर x% दिया है तो ऑन मंडे और ट्यूसडे इज़ x% मोर देन दैट ऑफ सोल्ड ऑन ट्यूसडे और वेनेसडे। मैंने भी वही बताया सर, अगर ग्राफ पॉजिटिव प्लस में जा रहा है, ठीक है, तो ट्यूसडे विथ रिस्पेक्ट टू मंडे ज़्यादा बढ़ रहा है, या वेनसडे विथ रिस्पेक्ट टू ट्यूसडे ज़्यादा बढ़ रहा है, ये दिखाता है। और वो बोल रहा है इफ़ द परसेंटेज इज माइनस नेगेटिव, दैट मीन्स द फुटबॉल सोल्ड ऑन मंडे और ट्यूसडे इज x% लेस देन एंड दैट ऑन सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, उसका वाइस वर्सा अगर कम हो रहा है तो। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई सर। और क्या दिया है वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, ओके। उसके बाद टेबल गिवन बिलो, मतलब सर ये मैंने यहाँ अरेंज किया उसको, शोज द डिफरेंस बिटवीन फुटबॉल सोल्ड ऑन मंडे एंड दैट ऑन वेनसडे। ठीक है, ओके, तो ये जो डिफरेंस बताता है मंडे और वेनसडे का सर, कोई भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वी डोंट नो। ठीक है, तो ये रही हमारी कहानी सर। बिल्कुल, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम, इतना तो पता चल गया, अब हम देख लेते हैं सर क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, उस अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे सर। उसने पूछा हमको, हाउ मेनी फुटबॉल्स आर सोल्ड बाय स्टोर टी ऑन ऑल 3 डेज। ठीक है सर, तो हम देख लेते हमारे पास क्या चीज़ है जो हम देख सकते हैं। सर देखो, कोई भी चीज़ अगर हमको निकालनी हो तो एक सॉलिड वैल्यू पता रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब
सॉलिड वॉल्यूम वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जिसे हम कहते हैं, जिसे हम प्रॉफिट लॉस में लेते हैं। लेट द CPB 100, ठीक है, एंड 20% प्रॉफिट हो गया तो 120 SP लिखते हैं। तो ये सर हमने एजम्पशन कर दिया, पर उसने वही 20 के वैल्यू सर हमको 120 की वैल्यू उसने हमको 600 बता दी, तो हमको पता चल जाएगा कि CP एक्चुअल क्या है। तो जो 600 जो है वो सर एक्चुअल वैल्यू है, उसको मैं सॉलिड वैल्यू कहता हूँ। तो वैसे भी हमको हर एक क्वेश्चन में अगर सॉलिड वैल्यू या मतलब एक वैल्यू एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमको एक्चुअल वैल्यू दी हुई रहनी चाहिए। तो हमको इस कंडीशन में, यहाँ पर तो कुछ नहीं सर, ये सारा परसेंटेज का खेल है, मतलब रेशियो दिया है इधर में, तो यहाँ से हमको तो कुछ मतलब थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, पर एक्चुअल वैल्यू जो है सर हमको इस ग्राफ से देंगे, ठीक है। अब सर हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। टी का जो है वो हमको सारे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का निकलना है। अगर हम देखने जाए, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो कैसा बनेगा वो भी देखते हैं, और क्या तरीका हो सकता है वो भी देखते हैं सर। हम यहाँ पर आए तो है सॉल्व करने के लिए, पर हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब किस वे से हम उसके थ्रू अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। वीडियो हो जाता है लंबा, ठीक है, थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लगता होगा मुझे सुनना, बट कोई बात नहीं, पर हमें तो क्या करना है सर, अलग अलग अप्रोचेस देखने हैं सर, ठीक है। अगर हम टी की बात करें तो हमको देखो, उसने सर बोला है ट्यूसडे, यहाँ पे दिख रहा है हमको पॉजिटिव दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है हम ट्यूसडे माइनस मंडे अपॉन मंडे, और ये कितना पॉजिटिव वैल्यू गेन किया है सर, 20%। 20% बोले तो 1/5 ये हो गया सर, ये एक हमको वैल्यू मिल गई, क्योंकि उसने यही परसेंटेज का ये है ना सर, कि ट्यूसडे में मंडे से कितना परसेंट या ज़्यादा ये हो गया, हमको पता है टी में सर यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब ट्यूसडे में ज़्यादा होगा मंडे से, इसलिए ये मंडे माइनस आ गया, और अब रिस्पेक्ट टू मंडे है तो ये एक वैल्यू हो गई। अभी वैसे ही हमको नीचे का भी पता है सर, वो भी 20 है, तो 1/5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सर, कम हो रहा है, तो सर ट्यूसडे बड़ा रहेगा वेडनेसडे से, और हम ट्यूसडे के रिगार्डिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सर ऐसा करके हमको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या इक्वेट करके 3 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और यहाँ से एक वैल्यू जो दी है हमको मंडे माइनस वेडनेसडे, या मंडे माइनस वेडनेसडे माइनस मंडे की वैल्यू सर 30 दी है। तो ये सर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक और टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ऐसे नहीं करना है, ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना है। तो बेसिक अगर हम छोटी सी बात है, हम अगर आपके परसेंटेज या रेशियोज़ के कंसेप्ट अच्छे हो, ठीक है, रेशियोज़ के कंसेप्ट अच्छे हो, तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे अगर हम डिस्कस करें सर, ठीक है, अगर हम डिस्कस करें, मैं अभी के लिए रब कर देता हूँ, ठीक है। अगर डिस्कस करें, हम पी को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में सर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। पी क्यू सबको हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे लिए कोई बात नहीं है सर, ठीक है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं सर, क्या डिस्कस करना है, ठीक है। अगर टी का पूछा है तो टी का ही ले लेते, बिल्कुल कोई बात नहीं सर। उसने हमें क्या बोला, उसने हमें ये बोला सर कि देखो मंडे, अगर हम इसको लेते हैं मंडे ट्यूसडे और वेनसडे, हम इसको बना लेते हैं ये वेनसडे बन गया। अगर हम इसको लेते हैं सर, मंडे पर 100 ये थी सर, 100 फुटबॉल बेची थी, ठीक है। मंडे को 100 फुटबॉल बेची थी, तो जो ये जो है वैल्यू सर 20% ट्यूसडे में ज़्यादा बेची, जाहिर बात है 100 का 120% हो जाएगा, तो 120% जो है हमारा मतलब ज़्यादा पर बेचा गया ना 20%, तो 120 हो जाएगा। और सर ये जो वैल्यू है ट्यूसडे के, इससे ये कितना 20% कम है, मतलब अगर माइनस हो रहा है तो हम 120 का सर कितना करेंगे, 80% करेंगे सर, बिल्कुल। 20% कम हो रहा है तो कितना बचा सर, 80%, ये 0 0 सर, बिल्कुल। मैं आराम आराम से लेके जाऊँगा, ये 96, बिल्कुल सही बात है सर। और तो और
उसने हमें ये दिया है सर मंडे, यहाँ पर मंडे माइनस वेनसडे, क्योंकि मंडे बड़ा है, हमको दिख रहा है मंडे बड़ा है वेनसडे से, उसकी वैल्यू 30 दी है। ठीक है, तो एक्चुअल मतलब यहाँ पर कितनी है सर 4, और एक्चुअल में कितनी है 30। बिल्कुल, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या पता चल जाएंगी सर 15 डिवाइड बाय 2 बराबर। तो अभी हम क्या कर सकते हैं सर, 1 यूनिट के पता चल गए, और उसने हमें क्या पूछा है वो देख लेते हैं। हाउ मेनी फुटबॉल्स आर सोल्ड बाय स्टोर टी ऑन ऑल 3 डेज टुगेदर। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों जो वैल्यू है इसको ऐड करके, और ये यूनिट वैल्यू से सर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, शायद हमारा आंसर आ जाए। देख लेते हैं सर, 100 प्लस 120 220 बराबर, 220 प्लस 96, ये 6 हो जाएगा, ये कितना 11 मतलब 1, और ये 316 इंटू 15/2 सर बराबर। ये 2 1 जा हो जाएंगे सर। ठीक है, ये 2 5 जा 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 2 8 जा 16 हो जाएगा, 158 इंटू 50, और यही हमको कैलकुलेट करना है सर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 8 जा होता है सर, कितना होता है सर 120 होता है बराबर। 15 8 जा 120 होता है, तो हम 12 यहाँ पर कैरी कर लेंगे। 15 5 जा कितना होता है 75, और प्लस कितना हो जाएगा 12 मतलब 87। तो 87 यहाँ पर दिख रहा है, और सेकेंड यहाँ पर 70 है। मुझे एक ही ऑप्शन में 70 से यूनिट मतलब टेंस डिजिट पर दिख रहा है। ठीक है, तो वो यही ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसे तो हमारा यही ऑप्शन होगा, फिर भी हम चेक कर लेते। ठीक है, यही हमारा टाइम बचाएगा, पर अपन क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपके लिए मैं चेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 15 8 जा सर होता है, कितना होता है 120, 12 हमने कैरी दे दिया। 15 5 जा 75 प्लस ये हो जाएगा हमारा 75 मतलब 87 हो जाएगा, 8 कैरी, 15 1 जा 15 और 8 ये 23। बिल्कुल, ये हमारा वैल्यू हो गया। बिल्कुल, चलो इतना हमको पता हो गया, तो एक क्वेश्चन हमारा बन गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं सर। उसने क्या बोला, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फुटबॉल सोल्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर ऑन मंडे टू द टोटल फुटबॉल सोल्ड बाय पी एंड टी टुगेदर ऑन वेनसडे। बिल्कुल, अब पी और टी सबका ही हमको लगेगा, पी और क्यू का सबको हमको लगेगा। तो क्यों ना हम सारे इसके वैल्यू यहाँ के यहाँ कैलकुलेट कर ले। ठीक है, टी का तो हमको पता चल गया, तो हम जल्दी से मतलब कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बिल्कुल, कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सबकी वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, जो आपको प्रिफरेबल लगता है सबका एक साथ कैलकुलेट करना या नहीं करना, जो रिक्वायर्ड है वही पूछा गया है वही कैलकुलेट करना, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं इसलिए सारा कैलकुलेट करना चाहूँगा कि सबको समझे, मतलब हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, किसी को नहीं समझ आ रहा है तो हम सबको पता चल जाएगा। ठीक है, या तो देखो मुझे पता ना, इसलिए मैं सभी सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी जब हम सॉल्व करते हैं एक्चुअल में, तो हमारा माइंडसेट कुछ और होता है, हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो मैं ये प्रिफ़र करूँगा या आपको सजेशन दूंगा, जिस पे आपका अपर हैंड है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, आप उसके साथ जाए। अगर आपको लगता है कि सर 5 क्वेश्चन हमको दिए हैं और पाँचों का हमको पूछा गया है, ठीक है, अगर एक आधे क्वेश्चन है तो फिर ठीक है, कोई कभी कभी होता है। अभी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसे लेवल है तो कभी कभी इतना बड़ा क्वेश्चन दे के सर हमको एक या दो ही क्वेश्चन देता है, तो उस कंडीशन में सॉल्व करना पूरा, तो वो हमारा टाइम वेस्ट है। अगर सर उसने 5 क्वेश्चन दिया है और सारे वेरिएबल का कहीं ना कहीं काम है, अगर हम क्वेश्चन देखें सारे, तो अगर काम है तो सारा का जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर लीजिएगा। बिल्कुल, वो आपके लिए ईजी जाएगा। तो चलो हम करते हैं सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर भी लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये स्पेस में भी लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये मंडे, ट्यूसडे, बिल्कुल, ये वेनसडे सर। अब पी से चालू करते हैं। ठीक है, पी में हमको बोला है सर 100, सब में 100 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और 140 हो जाएगा सर ये वाला। ठीक है, 140 ये हो गया। उसके बाद में 140 का अभी आप ही बताइए, 25% घटा है मतलब कितना बता सर 75%। 75% मतलब 3/4,
बराबर, बिल्कुल सही है। तो 4 3 ज़ा 12 होता है, 2045 ज़ा, और 35 कितना होता है, 103। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी 105। तो ये 105 हो गया एक की वैल्यू। तो एक की यूनिट मैं पर यूनिट लिख लेता हूँ, पर यूनिट वैल्यू। बिल्कुल। तो 100 माइनस 5 दैट इज़ 5 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 30 दी है। 5 की वैल्यू 30 दी है, तो जाहिर सी बात है 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 6। पी के बाद आएंगे सर क्यू पे, ये 100 हो गया बिल्कुल। अब बढ़ रहा है सर कितना, 20%, ये 120 हो गया सर। उसके बाद क्यू में भी वेनसडे में भी बढ़ रहा है कितना, 25%। तो अब ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा सर। 120 का 125% हो जाएगा। 125% बोले तो सर हमारा कितना होता है सर, 5/4 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो 4 3 ज़ा 30 और 5 3 ज़ा 15, ये 150 हो जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं 150 वैल्यू लिख लूँगा सर। तो ये जो हमारा जो 100 माइनस 150 है, उसकी वैल्यू सर उसने कितना दिया है, 250। 50 की वैल्यू 250, तो 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही। उसके बाद आर देख लेते हैं सर। आर भी मैंने 100 ले लिया। अब इसमें कम हो रहा है, कितना हो रहा है सर, देख लेते हैं। 20% कम हो रहा है, तो ये 80 हो गया। और 80 में कितना बढ़ रहा है सर, देख लो 150% हो गया। तो 80 का निकलेगा अपन, बिल्कुल 150/100। आपको पता है माइंड में कैलकुलेशन आप जल्दी फास्ट कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 15 8 ज़ा 120 होता है सर, बिल्कुल 15 8 ज़ा 120 होता है सर। अब 20 की वैल्यू जो हमको दिया है सर, 160 दिया है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, पर यूनिट वैल्यू 8, बिल्कुल। उसके बाद सर आर हो गया, फिर एस हो जाएगा। एस की वैल्यू हम देख लेते हैं सर, कितना है, 100 हमने कंसिडर कर लिया, बिल्कुल 100 कंसिडर कर लिया, ये 160 हो गया, बिल्कुल ये 160 है ना यार, बिल्कुल 160 हो गया। और अभी ये भी बढ़ रहा है, 160 का कितना हो जाएगा, ये 25% है बीच में ना। तो यहाँ पे भी 160 का 5/4 करेंगे अपन, बिल्कुल 160 का 5/4 करेंगे, बिल्कुल। तो 4 4 जा होता है, 4 5 जा 20, ये सर 200 हो गया, बिल्कुल। और 100 की वैल्यू सर उसने 400 दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगा। और टी की वैल्यू देख लेते। टी का तो हमने लास्ट इसमें सॉल्व किया था, दैट इज़, चलो फिर से लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये 100 था सर, ठीक है। कितना बड़ा सर, 20 बड़ा, ये 120 हो गया सर। और लास्ट में कितना कम हो गया सर, 20%। तो मतलब 80%, 120 का 80% था, ठीक है। 120 का 80%, तो ये 12 8 जा 96 था, बिल्कुल। और 4 की वैल्यू सी 30, तो 1 की वैल्यू जो थी 15/2, बिल्कुल। तो सारे इसकी सर हमको अभी वैल्यू मिल के ही है। अभी जो जो पूछा है वो उसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम पर यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। अब देखो, पी और क्यू टुगेदर मंडे को पूछा है, बिल्कुल। पी और क्यू मंडे देख लेते हैं सर। पी की वैल्यू 6 है मंडे को, इंटू 6, 600 हो जाएगा। और क्यू की वैल्यू सर 100 है, इंटू 5 है 500। तो ये कितना हमारा 1100 अमाउंट हो गया सर। यहाँ पे सर 1100 लिख लेते हैं, बिल्कुल सर। और क्या पूछा है, सोल्ड ऑन पी एंड टी टुगेदर ऑन वेनेसडे। तो ये पी रहा सर, पी का टी में 105 इंटू 6 बराबर है 600 इंटू 5 6 30, तो 630 हो जाएगा, बिल्कुल। होगा कि नहीं होगा सर, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, नहीं ना। देखो 5 इंटू 6 करेंगे 30 हो जाएंगे, और 630, बिल्कुल ये हो जाएगा। पी और टी बोला है, टी इंटू ये
तो यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सर। ये हो जाएगा सर मेरा 48 × 15 हो जाएगा बिल्कुल। तो हम कर लेंगे इसको, बराबर है। 48 × 15 करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। कभी कभी 48 × 15, 15 8 120 होता है सर। 15 4 60, ये 72। बिल्कुल इतना भी करने की ज़रूरत नहीं, 720 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सर। 20, ये कितना, 0, ये 5, ये कितना होता है ये सर 13, 1350। ये 1350, ये 0 सर, 0 कैंसिल। अब 5 से कर लेते हैं जल्दी से। 5 2 10 और 5 2 10, कितना बचेगा 10, 5 2 22 बचा बिल्कुल। और 5 2 10, 5 7 35। एक ही ऑप्शन दिख रहा है सर, फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। तो मार्क करके आगे बढ़ेंगे सर। बिल्कुल इतना कैलकुलेटिव भी नहीं है, ठीक है। मैं मतलब ठीक है, मैं लास्ट में बात करता हूँ इसके बारे में, मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, इतना भी कैलकुलेटिव नहीं, आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। उसने बोला व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ फुटबॉल सोल्ड बाय स्टोर PQT टुगेदर ऑन ट्यूसडे। अभी ठीक है, ट्यूसडे निकालना है, आप निकाल लोगे बिल्कुल। सॉल्व करके दो या आप निकाल लोगे। चलो ठीक है, कोई नहीं, फिर भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो ट्यूसडे बोला ना आपको, P और Q और T, तो 140 14 बराबर है। तो देख लेते सर। 14 6 जा कितना होता है, 14 5 जा 70, 6 जा 84, 840 हो गया सर। उसके बाद उसने ये बोला था 125 कितना होता है सर, 12 पंचे 60 होता है, ये 600 बराबर। और एक मिनट भाई, मेरे को यार अच्छे से लिखना है भाई, मैं हैंड राइटिंग सुधारना है मुझे। 840 600 और लास्ट टी बोला था 120 इंटू ये, तो ये 60 हो जाएगा हमारा बिल्कुल। और 15 6 होता है सर 90, ये 900 हो जाएगा सर। ऐड कर लो 0 4, और ये 15 और 8, ये 23, 2340 बिल्कुल। 2340 डिवाइड बाय सर 3 कर लेंगे। 3 7 21, 3 8 24, ये 0, इसका ये 780, थर्ड ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ेंगे सर। टोटल फुटबॉल सोल्ड बाय स्टोर आर ऑन मंडे एंड वेनेसडे टुगेदर। आर का मंडे और वेनेसडे टुगेदर बोला है। आर का देखो मंडे और वेनेसडे 120 और 80 कितना होता है 200 इंटू 8, तो मतलब 1600 होगा ना, देख लो। 200 इंटू 8, 8 टू 1600 बिल्कुल सर। 1600 is how much percent more than the total football sold by Q on Tuesday and Wednesday together। Q देख लेते। ओह सॉरी सर, यहाँ पे उसने मंडे और वेनेसडे बोला है। माय बैड माय बैड माय बैड, कोई नहीं। आर का मंडे और ये तो 220 की वैल्यू सर, 220 इंटू 8 करना पड़ेगा हमको बिल्कुल। 220 इंटू 8, 1760 सर। और क्यू का ट्यूसडे और वेनेसडे देखना, क्यू का ट्यूसडे और वेनेसडे, सो ये 270 हो जाएगा इंटू 5, 270 इंटू 5 बिल्कुल।
1350 माइनस कर लो सर। ओके, मैं कहीं और सॉल्व कर ले लगता। कोई नहीं, मैंने कुछ और ही माइनस कर लिया भाई। 1350 है ना सर, 1350। 1350 माइनस कर लो सर, 1410 है क्या कहीं? ई ऑप्शन है बिल्कुल। चलो, और है कोई? नहीं है बिल्कुल। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जब भी मैं जो बात बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था सर कि जो अभी इतनी सीरीज़ आपने देखे, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, सारे बेसिक कैलकुलेशन पर ही है। कैलकुलेशन पर ही लिया है मैंने अभी तक। मतलब अर्थमेटिक के टॉपिक्स पर हम आए नहीं है, तो मैंने यही बोला था कि सर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। हम सर हमारे कंसेप्ट जो है, जो रेशियो वगैरह, जो वही इम्पॉर्टेंट है, अर्थमेटिक में भी यही सारे लगेंगे। तो हम क्यों ना पहले कैलकुलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग कर ले, और जो बेसिक जो हमको लगने वाला है, ऐसे रेशियोज़ वगैरह सॉल्व कर ले। अगर ये हम सॉल्व करते हैं, अगर हमारा थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, फिर हम अर्थमेटिक पर भी जाएंगे। और अच्छे अच्छे तगड़े लेवल के आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ऐसे ही आते ही रहिए, जुड़ते रहिए और हमारे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा हो। और क्वेश्चन की लेवल देखा जाए तो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था, इजी था। बट हम कभी कभी ना क्वेश्चन समझने में गलती कर देते हैं, या ऐसा लगता है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है, तो मेंस में हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं। और इस बार हमको मेंस में ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हम ये सारी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी। हम मिलकर सर दम लगा देंगे बिल्कुल। हमारा टैगलाइन ही है, एक क्या करना, क्या टैगलाइन था सर, मैं ये भूल गया यार। चलो, एक साथ करेंगे, मतलब मिल के करेंगे, एक साथ क्रैक करेंगे, बिल्कुल। मिल के करेंगे, एक साथ क्रैक करेंगे, ये मेरा टैगलाइन है सर हमारे चैनल का। और तो और आपको बेस्ट लक, ठीक है? क्योंकि जल्दी ही SBI जूनियर एसोसिएट आने वाला है, और हमको उसके लिए तगड़ा सा प्रिपेयर करना है। तो और उसके लिए मैं डिटेल स्ट्रैटेजी बिगिनर और जो अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, जिनका अच्छा स्टडी है, उनके लिए भी मतलब भाई जो है अच्छे लेवल के, उनके तो मैं जाहिर सी बात है कुछ टिप्स नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हम सेम ही लेवल पर है। पर फिर भी